In this session, we will discuss about UAPA Act. UAPA means Unlawful Activities Prevention Act 1967. What is Unlawful Activities Prevention Act 1967? UAPA is an act which aims effective prevention of unlawful activities in India. इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए यूएपीए एक्ट एक इम्पोर्टेंट एक्ट है. अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूड्स एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन विच डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर किसी भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन के द्वारा की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिया की सॉवरेनिटी को डिसरप्ट करती है, उन सभी एक्टिविटीज को अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है. UAPA was introduced in 1967 as a legislation to set out reasonable restrictions on the fundamental freedom under Article 19(1) of the Constitution, such as freedom of speech, right to assemble peacefully, and the right to form associations. यूएपीए एक्ट 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट आर्टिकल 19(1) के अंडर जो फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन है उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पुट किए जा सके. आर्टिकल 19(1) के अंदर कुछ फंडामेंटल फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, इन सभी फ्रीडम्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने के पर्पज से यूएपीए इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. Over the years, some terror-specific legislations like the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act (TADA) and Prevention of Terrorism Act (POTA) were repealed, and the UAPA became the primary anti-terror legislation in India. इंडिया के अंदर टेरर स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस को रिपील्ड कर दिया गया, सच एज टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा. इन एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया. ये जो एक्ट थे ये टेरर स्पेसिफिक एक्ट थे. अब टेरर स्पेसिफिक इश्यूज को यूएपीए के अंडर डील किया जाता है. UAPA was amended in 2004 and terrorist activities were brought within its fold, under which 34 organizations were banned, including the लश्कर-ए-तैयबा and जैश-ए-मोहम्मद. 2004 में यूएपीए एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं एंड टेरर एक्टिविटीज को यूएपीए के अंदर इंक्लूड किया जाता है. इसके बाद इंडिया के अंदर अबाउट 34 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाता है, जिसके अंडर लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद को भी बैन किया गया. What are various provisions in UAPA? UAPA के अंदर various provisions क्या क्या है? Under this act, the central government may designate an organization as a terrorist organization if it involved in terrorism, commits or participates in act of terrorism, prepare for terrorism, promotes terrorism. इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में इन्वॉल्व है, या फिर किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, या फिर टेररिज्म को प्रिपेयर करता है, या फिर टेररिज्म को प्रमोट करता है. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है. बट 2019 अमेंडमेंट गेव द होम मिनिस्ट्री द पावर टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिज्म. 2019 में यूएपीए के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग होम मिनिस्ट्री को पावर गिवन कर दी जाती है कि वो किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है. The UAPA applies to anyone who commits a UPA crime in India or outside India. Indian citizens, irrespective of where the crime is committed, people in government service, and people on ships and aircraft registered in India, both Indian and foreign nationals can be charged. UAPA किन किन पर्सन्स के अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो UAPA क्राइम कमिट करता है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कोई भी सिटीजन जो पूरा वर्ल्ड में कोई क्राइम कमिट करता है इंडियन सिटीजन, उसके अगेंस्ट यूएपीए अप्लाई किया जा सकता है. गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी पीपल अगर क्राइम करता है, कोई भी पर्सन जो इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट में कोई क्राइम कमिट करता है, इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स दोनों के अगेंस्ट यूएपीए अप्लाई किया जा सकता है. इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया. कोई भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया फॉरेन लैंड में अगर क्राइम कमिट करता है उसके अगेंस्ट भी यूएपीए अप्लाई किया जा सकता है. चार्जशीट इन अ मैक्सिमम 180 days. Under the UAPA, the investigating agency can file a charge sheet in a maximum 180 days after the arrest, and the duration can be extended further after informing the court. अरेस्ट के अबाउट 6 मंथ के अंडर, इट मीन्स अबाउट 180 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को
चार्जशीट यहाँ पर फाइल करना होता है। The 2004 amendment in UAPA added Terrorist Act to the list of offenses to ban organization for terrorist activities under which 34 outfits were banned। 2004 में यूएपीए के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए, स्पेशली ये जो अमेंडमेंट किए गए थे टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ इंक्लूड कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए ये अमेंडमेंट किए गए थे। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऑफेंसेस की लिस्ट जो यूएपीए के अंडर है उसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद अबाउट 34 आउटफिट्स को इंडिया में बैन किया जाता है। Till 2004, unlawful activities which includes only actions related to secession and cession of the territory। 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर कुछ स्पेसिफिक एक्शन सच एज सेसेशन एंड सीजन ऑफ टेरिटरी से रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड थी। वाई यूएपीए इज अ ड्रैकोनियन लॉ। यूएपीए को ड्रैकोनियन लॉ के तौर पर क्यों डेजिग्नेट किया जाता है? नंबर 1, द एक्ट असाइन एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूएपीए एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर असाइन करता है। इफ द सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एन अनलॉफुल देन इट मे इम्पोज यूएपीए बाय वे ऑफ द ऑफिशियल गजट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी अनलॉफुल है देन वो उसके ऊपर यूएपीए इम्पोज कर सकती है। नंबर 2, इट हैज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी एज हाईएस्ट पनिशमेंट। यूएपीए के अंडर हाईएस्ट पनिशमेंट के तौर पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी इंक्लूड होती है। नंबर 3, डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज अ टेररिस्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट 2019 डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। यूएपीए एक्ट के अंडर कुछ सर्टेन ग्राउंड के बेस पर किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। नंबर 4, सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। The Act empowered the DG of NIA, Director General of a National Investigation Agency, to grant approval of seizure or attachment of property when the case is investigated by the said agency। NIA अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रही है देन उस पर्सन की प्रॉपर्टी को सीज करने का राइट यहाँ पर डीजी को मिल जाता है।